क्या निफ्टी एक दमदार तेजी के लिए वापस तैयार है या फिर और नीचे जाएगा और अपने ट्रेडर्स को निराश करेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड करने की, शेयर करने की, जो कि आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ध्यान रखिए, मेरे रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ट्रेड्स ना लीजिए, आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लीजिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आज हुआ, हमने सबसे पहले बात करते हैं हमने क्या कहा था, आज के लिए क्या ऑब्जर्वेशन थी, डेटा क्या बोल रहा था। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी एक्सपेक्टेड है, अगर ऊपर की तरफ खुलता भी है, ऊपर खुलता भी तब भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर हुआ भी यही, निफ्टी ऊपर खुला, ऊपर काफी अच्छा मूव भी दिया, हाईएस्ट हाई पॉइंट निफ्टी का देखिए आप 924 946 तक गया, बट उसका सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया और अपनी कल की क्लोजिंग के आसपास ही लगभग जो है वो क्लोज हुआ। तो एक साइडवेज टू पॉजिटिव क्लोज हम बोल सकते हैं इसको। हमारा जो कैंडलस्टिक बनी है वो एक पैटर्न है, 2 दिन का जो पैटर्न बनता है वो है बुलिश हरामी पैटर्न। इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी एक बुलिश मूव के लिए तैयार है। सेटअप एटलीस्ट दिखता है कि ये पॉजिटिव मूव के लिए तैयार है। मगर इस पैटर्न की एक खास बात ये होती है कि हमें अगले दिन की कैंडल का वेट करना होता है, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले। अगर कल हमें ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है अब बुलिश ट्रेंड आने वाला है निफ्टी में। स्पेशली अगर किसी भी तरीके से अगर वो कैंडल हमारी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी 25,010 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। अगर आप मेरा 4-5 दिन पुराने वीडियो देखेंगे, पिछले हफ्ते का वीडियो देखेंगे, तो मैंने उसमें बोला भी था कि निफ्टी एक थोड़ा सा पॉज ले रहा है और उसके बाद निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। उस वीडियो में मैंने शायद ये भी बोला था कि इस वक्त एक आंख बंद करके आप अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं। तो इस कैंड ये जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है दोस्तों, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन में हमेशा से मैंने बोला है कि इसको स्टॉप लॉस बनाकर निफ्ट आप जितना नीचे इसके इस डॉटेड लाइन के नजदीक निफ्टी को पकड़ सकें, आप उसको पकड़ें, बाइंग की पोजीशन बनाएं, इसको आप स्टॉप लॉस की तरह यूज करें इस लाइन को। अगर डे क्लोजिंग इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए और मान के चलिए कि निफ्टी फिर आपको अच्छा एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव देगा। मगर ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों अभी तक। तो आप जो लोग लॉन्ग बने हुए हैं वो वही बने रह सकते हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली पता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है इस वक्त। और ये सब सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं बात करूं, अगर कोई न्यूज़ बेस्ड इवेंट आ जाता है तो डेफिनेटली सारा टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ हो जाता है। वॉल्यूम भी आज एवरेज वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम मानी जाएगी। एवरेज वॉल्यूम के साथ एक अच्छा कैंडल्स पैटर्न बना है। और अगर हम, तो ये तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कैंडल की, पैटर्न की, वॉल्यूम की, प्राइस एक्शन की, इन सब बातों को किया। आप कहाँ पर ले सकते हैं निफ्टी को, वो भी मैंने बताया आपको। और अगर हम देखें मूविंग एवरेज की, अगर हम बात करते हैं, तो देखिए निफ्टी दो एवरेज के बीच में फंस के रहा हुआ है, 5 डे और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में निफ्टी फंसा हुआ है। अगर इसके अंटिल अनलेस इसके ऊपर नीचे गैप डाउन हो जाता है तो ये दोनों जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, यानी 24,807 और 24,711, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये दोनों मूविंग एवरेजेस काम करेंगे। बट मुझे लगता है कि इसके कल कल का मेरे को मतलब डेटा देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी दोनों तरफ के मूव्स देगा, अप साइड डाउन साइड। और क्लोज जो है वो एक साइडवेज क्लोज ही मुझे लग रहा है निफ्टी का हो सकता है। कल देखिए एक्सपायरी भी है, आज वेंसडे है ना, तो कल थर्सडे, कल एक्सपायरी है। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलेटिलिटी, डेफिनेटली आप थर्सडे, हाँ जी। और दूसरा, अगर आप देखें इंडिया विक्स, वो भी आज 1% के आसपास बढ़ा है इंडिया विक्स। और तो थोड़ा सा जो एक बुलिश मूव बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फियर फैक्टर का तड़का तो है ही। 17.5 0.93 1% के आसपास बढ़ा है। पीसीआर जो है हमारा, वो पीसीआर करीब इम्प्रूव हुआ है, 0.6 पर आ गया है, कल 0.4 था, तो पीसीआर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो चीज़ें थोड़ा सा मेरे को पॉजिटिव दिख रही हैं। तो ये तो दोस्तों एक जनरल ऑब्जर्वेशन है उन दोस्तों के लिए, उन ट्रेडर बंधुओं के लिए जो कि टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं। तो मैंने बहुत प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी भाषा में ये बताने की कोशिश की है। मगर जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं, वही समझते हैं, उनके लिए मैं बात करता हूँ आगे कि निफ्टी ने आज क्या किया है। देखिए, ओवरऑल सिस्टम में जो कॉल्स हैं वो आज भी प्रेजेंट एक्सपायरी के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए, वो करीब करीब 15.5 करोड़ कॉल्स आज भी रिटर्न है। और करीब करीब 10 करोड़ कॉल्स जो हैं वो पुट्स जो हैं वो राइट हुई हुई है। यानी कि अभी भी कॉल राइटर्स का
दबदबा है, ऊपर से हमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा। मगर इस चार्ट को, इस पूरे ओआई के चार्ट को, कैंडलस्टिक्स को आप बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, हुआ क्या है। दो तीन चीजें मैं बताता हूँ। एक तो 24,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग आज पुट राइटिंग हुई है। 40 लाख, 40.5 लाख के आसपास जो है वो पुट्स ऐड हुई हैं 24,800, यानी 24,800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के लिए। इस पर करीब 11 लाख ही पुट्स, कॉल्स राइट हुई हैं, तो पुट राइटर्स का सपोर्ट है नीचे से बहुत जबरदस्त। और उसके नीचे भी बहुत अच्छा, करीब 23 लाख के आसपास की पुट्स जो हैं वो 24,700 पर भी हुई हैं, यानी निफ्टी को नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रहा है। और 24,400 पे तो 37 लाख के आसपास पुट्स राइट हुई हैं, जो दूर बैठे हुए 24,000 पे वहां पर भी। यानी कि कल की एक्सपायरी में अगर आप किसी भी तरीके से देखें 24,000 के नीचे तो मार्केट जाती हुई मार्केट नहीं दिखती है। ये तो खैर मैंने बहुत दूर की बात कर दी, बट बेसिकली आप मान कर चलिए कि 24,800, 24,700 सब जगह अच्छा सपोर्ट है। और मतलब वो सपोर्ट है जो कि पुट राइटर हर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, नई पुट्स ऐड हुई हैं, तो नीचे की तरफ सपोर्ट तो मेरे को दिख रहा है। ऊपर की तरफ भी आप बोलेंगे कि कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, और तो ऊपर की तरफ भी है। अगर आप देखें, मैं बात करता हूँ 24,850, 24,900, सब जगह जो है अच्छी पुट राइट है, कॉल्स राइट रिटर्न है। आप यहाँ पर देखिए किसे कहना चाहिए, 25,000 पे, 25,000 पे बहुत मैसिव कॉल राइटिंग थी। मगर आप ऑब्जर्व करिए, ये जो लाल बैंड्स है सब ऊपर से खाली दिख रहे हैं, यानी कि कॉल राइटर भागा है, कॉल राइटर को डर लगा है। कुछ तो बात हुई है ऐसी जो कॉल राइटर देखिए सब में से भागा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, सिर्फ ये आज का चार्ट है, तो आप आज में देखिए करीब करीब 84 लाख कॉल राइटर, 84 लाख कॉल राइटर निकला है, और 2.5 करोड़ नया पुट राइटर आया है। यानी एक नया, आप मान सकते हैं कि एक नया नया स्टिमुलस, नया जोश जो है वो ट्रेडर्स में आया है। और मेरे को कल के लिए मार्केट का मूव पॉजिटिव दिख रहा है। मगर क्योंकि अभी भी 25,000 पे एक मैसिव कॉल राइटर खड़ा है, इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि मार्केट एकदम इसको चीरते हुए फाड़ते हुए एकदम ऊपर की तरफ निकल जाएगी। विक्स हमारा बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों साइड के मूव्स आपको मिल सकते हैं। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो कल मार्केट में ही पता लगेगा। मगर डेटा देखते हुए थोड़ा सा एक मिक्स फीलिंग आ रही है। ये कैंडलस्टिक भी बुलिश है, तो चीजें थोड़ा बुलिश साइड में मेरे को ज्यादा दिख रही हैं। ये जो डाउन, ये जो आपके डॉटेड लाइन है ये भी ब्रेक नहीं हुई है। तो कल के लिए आप जो है, अगर एक्सपायरी की रेंज मैं बताना चाहूँ, आप पकड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं 24,586 से लेकर मुझे लगता है 25,050, 25,040, 25,050, इस बीच में मुझे लगता है कि कल मार्केट रहनी चाहिए। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो ईएमएस के नज़दीक लीजिए। ईएमएस के नज़दीक का क्या मतलब हुआ, आपको अगर डिप मिलती है 24,700 के आसपास, जितना क्लोज मिलती है आप प्लीज़ इसको बाय कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। मगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत हाल में। अगर ब्रेक होती है क्लोजिंग बेसिस पे तो आप प्लीज़ एग्जिट हो जाइएगा। और ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है प्लीज़, मैं फिर कह रहा हूँ, आप पेपर ट्रेड लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक्चुअल ट्रेड ले रहे हैं तो अपने ब्रोकर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके तब लीजिएगा। 24,807 जो है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, अनलेस इसके ऊपर ही मार्केट खुल जाए, तो ये थोड़ा सा एक वो रहेगा। तो दोस्तों ये ओवरऑल मेरा व्यू है। 24,800 जैसे मैंने बोला कि 24,813 पर हम हैं, 24,807 पर ये सपोर्ट लेवल बन, तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट ही है ये एक तरह से। और मुझे लगता है इसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे, इसके नीचे जाने का मुझे दिन लग नहीं रहा है। तो इसको आप अपना जो है अपना कल की एक्सपायरी इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत हाल में 25,000 अगर क्रॉस हो जाता है, होता है 25-50 मैक्सिमम, आप वहां पर भी अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या अगर लॉन्ग से तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं प्रेजेंट एक्सपायरी के लिए, और फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव कर लीजिए। तो ये दोस्तों आप इस तरीके से अपना थोड़ा सा क्यूज ले सकते हैं अपने कल के ट्रेड के लिए। तो ये मेरा एनालिसिस है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए।